हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडविस्टा क्लासेस पर। आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। हम जो आज से शुरू करने जा रहे हैं 4 जून 2020 यानी आज से करंट अफेयर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे किसी स्टेट का लोकल एग्जाम हो। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने करंट अफेयर की कुछ करंट अफेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पेज हमारी स्क्रीन पे आता हुआ हम पहुंचते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय वायुसेना के अनुसार पहला राफेल लड़ाकू विमान 17 गोल्डन एरो एक्कॉर्डन में शामिल किया जाएगा। तो राफेल विमान लड़ाकू विमान को किस में शामिल किया जा रहा है? 17 गोल्डन एरो एक्कॉर्डन में शामिल किया जा रहा है। और इसमें आगे दिया कि राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हसीमारा एयरबेस में होगा। तो हमारा दूसरा स्क्वाड्रन कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल के हसीमारा एयरबेस में होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए जो कि इस विमान से रिलेटेड है। ये विमान अपनी गति, हथियार रखने तथा क्षमता और हमले की क्षमता के लिए जाना जाता है। चलिए हम अपने अगला पॉइंट हमारा एमी विजेता टेलीविजन निर्माता केशरेतु मजूमदार। कौन से निर्माता? एमी विजेता टेलीविजन निर्माता केशरेतु मजूमदार की बाफ्ता के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। बाफ्ता क्या है? बाफ्ता ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, जो कि बाफ्ता होता क्या है? बाफ्ता हमारे सबसे बड़े इंटरनेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड के बाद आने वाला ये दूसरा सबसे इंटरनेशनल अवार्ड है। बाफ्ता फिल्म के लिए, बाफ्ता के लिए 2020 बाफ्ता में 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो वो मिला था, एक मूवी थी 1917 वॉर। इसके नीचे हमने हाईलाइटेड किया हुआ है डिस्प्ले में, 1917 वॉर को मिला था। बाफ्ता के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया किसे? केशरेतु मजूमदार को। केशरेतु मजूमदार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, जैसे मजूमदार को पेप्सा हैरिस के पद पर रहते हैं। पेप्सा हैरिस के पद पर रहते हैं। बाफ्ता में पिछले 35 वर्षों से ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में ये मजूमदार साहब जो हैं वो नियुक्त हैं। इनका कार्यकाल कितने साल का? इनका कार्यकाल समझे तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों तक चलेगा। चलिए हम अपने अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कोविड-19 है, कोरोना वायरस से रिलेटेड। इसमें क्या दिया है? कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की परीक्षा, यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये वही दवा है, ये मलेरिया में यूज़ की जाती है। इसी कहा गया है कि कोरोना वायरस पे ये इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है, अच्छा इफेक्ट करती है। इसकी डिमांड के लिए डिमांड यार इसको यही दवाई यूएस ने मांगी थी, तो भारत ने इसकी सप्लाई के लिए हामी भर दी थी और भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन कई सारे देशों को प्रोवाइड किया। चलिए हम इसमें पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट क्या है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन की परीक्षण शुरू करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने इस ट्रायल को सस्पेंड कर दिया था। इस ट्रायल को क्या कर दिया? पहले सस्पेंड कर दिया था, फिर इसे इन्होंने मान्यता दे दी। इसे ट्रायल करने के लिए कह दिया गया कि डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो कि स्वास्थ्य संगठन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका हुआ था 7 अप्रैल 1948। का हेड कौन है? टेड्रोस एथेनोम और इसका हेडक्वार्टर पे कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ये किसके अंडर में काम करता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर में है। इसके ऊपर एक न्यूज़ आई है कि जैसे इसका जो फ्यूचर पूछा गया, फ्यूचर फाउंडर कौन होगा? इसका फ्यूचर फाउंडर डब्ल्यूएचओ होगा। कौन? चाइना होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूएस ने क्या किया है? यूएस ने कहा है कि फंड देना वो डब्ल्यूएचओ को बंद कर देगा। तो डब्ल्यूएचओ अगर यूएस फंड देना बंद कर देगा तो चाइना इसका इन फ्यूचर सबसे बड़ा फाउंडर हो जाएगा। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं। हमारे वरिष्ठ राजनयिक रवीश कुमार। वरिष्ठ राजनयिक कौन से? हमारे रवीश कुमार को क्या किया गया है? फिनलैंड में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं बानी राव की जगह पे। फिनलैंड में राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं रवीश कुमार, जो कि 1995 में बेल के आईएफएस अधिकारी थे, यानी कि इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस के ये अधिकारी थे। इससे पहले जुलाई 2017 से 2020 तक ये विदेश मंत्रालय में किसके रूप में काम कर चुके हैं? ये प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट देखते हैं। नए अपॉइंटेड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। एम्बेसडर ऑफ टर्की के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार पांडा को किया गया है। हमारे अगले देखते हैं रिपब्लिक ऑफ नाइजर के रूप में एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रेम की नायर को किया गया। हाई कमीशन ऑफ सिंगापुर एम्बेसडर के रूप में किसे किया गया? पेरी शमी कुमारन को किया गया। तो एम्बेसडर ऑफ कतर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को।
हम समझते हैं हमारा अगला पॉइंट है राज्य मंत्री आर के सिंह यानी स्वतंत्र प्रभार। आर के सिंह पे क्या मतलब स्वतंत्र प्रभार है, ये राज्य मंत्री हैं, द्वारा बिजली में एक अखिल भारतीय वास्तविक समय के बाजार का शुभारंभ किया है। इन्होंने क्या किया है, वास्तविक बाजार का शुभारंभ किया है। ये बाजार किसके लिए है? वास्तविक समय मार्केट एक संगठन बाजार प्लेटफॉर्म है जो खरीदारों और भारत संचालन के वास्तविक समय के करीब उनकी ऊर्जा को आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम। ये ऊर्जा से रिलेटेड है। इसका टारगेट क्या है? 2022 तक भारत सरकार ने 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को गतिमान अक्षय पैनिक इंडिया बताया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम समझते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक ई बुक यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक ई बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? 1 ईयर ऑफ मोदी ट्वाइस ए सेल्फ रिलायंट इंडिया जारी की है। इस बुक के अंदर क्या है? इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि वेलफेयर ऑफ फॉर्मर्स के बारे में, हाउडी मोदी इवेंट, नमस्ते ट्रंप एंड मल्लापुरम मोदी और सी जिनपिंग समिट के बारे में दिखाया गया है इस बुक में। और हम जानते हैं कि 1 जून को क्या था, बीजेपी यानी कि भारत सरकार का कार्यकाल का 1 साल पूर्ण हो गया, तो उसका गठबंधन वर्ष मनाया गया था। तो चलिए हम अगले हमारा आखिरी पॉइंट हम समझते हैं 7वां भारतीय महिला हॉकी यानी कि कुछ अवार्ड दिया गया भारतीय महिला हॉकी की कप्तान रानी रामपाल को एक अवार्ड दिया गया है। हॉकी इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड दिया गया है तथा वंदना कटियार और हरमनप्रीत को भी एक अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपको हमारी करंट अफेयर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली करंट अफेयर का इंतजार करें जो कि आपको कल 5 जून को आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।